गुरुदेव, सादर प्रणाम। मैं फिर से अर्चना बोल रही हूँ बैंगलोर से। गुरुदेव, हाल ही में मैंने आपका एक वीडियो सुना था जिसमें आपने समझाया कि सभी साधक आध्यात्मिक लेवल की एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां गुरु उनकी परीक्षा लेते हैं और ज्यादातर शिष्य अहंकारवश स्वयं को गुरु मान लेते हैं और ऐसे में 99.9% साधक उस ऊंचाई से नीचे आ गिरते हैं और वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। गुरुदेव, मेरे जैसा एक इंसान जो जिंदगी की छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे अहंकार ग्रसित हो जाता है, मेरे जैसे इंसान के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं किस तरह का भाव रखूं जिससे मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा सफल बना सकूं, जिससे मैं इस तरह के भाव से खुद को आजाद रख सकूं और ऊंचाई तक बढ़ने का प्रयास कर सकूं। गुरुदेव, कृपया समझाइए। शुक्रिया। प्रणाम आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इतिहास इस बात का गवाह है, ऐसा नहीं, जीते जागता वर्तमान इस बात का गवाह है। यहाँ मैं एक और सन्यासी की भी बात करूंगा जिनके साथ ये घटना घट रही है। पहले तो ये बता दूं कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। समझें, इससे हम कैसे बच सकते हैं। जब आपको लगता है कि आप सिर्फ परमात्मा के माध्यम हैं, परमात्मा आपके शरीर का और आपके मन का उपयोग कर रहा है, आप नहीं। मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं तो हूं ही नहीं, मेरा उपयोग हो रहा है, मेरा यूज करा जा रहा है परमात्मा के द्वारा, तो फिर कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो परमात्मा जो करा रहा है वो मैं कर रहा हूं। अब जब परमात्मा कुछ करवा रहा है तो आप दूसरे को कहीं दुख भी नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे को दुख देने के लिए अहंकार का होना जरूरी है। आप दूसरे को छोटा साबित कैसे करेंगे जब तक आप अपने आप को बड़ा साबित ना कर दें? और बड़ा साबित करने के लिए मैं का होना तो जरूरी है। आप कैसे कह सकते हैं? आप ये कहेंगे कि मैं तो उसका माध्यम हूं, तो इसका मतलब आप बड़े तो नहीं। बड़ा तो कोई और पीछे कहीं बैठा होगा बड़ा, आप उसके माध्यम है। आप घोषणा कर रहे हैं मैं उसका माध्यम हूं, तो आप बड़े तो नहीं हुए। मगर हाँ, ये कहना कि नहीं मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि अब आप ही हैं सब कुछ, और ये अहंकार की निशानी है। तो पहले तो इससे बचने की कोशिश करें। इसे समझेंगे तो सारी वासनाएं और सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसे बचने की कोशिश करेंगे और इसे समझने के कारण ही इससे बच पाएंगे। फिर दूसरी बात, ऐसा व्यवहार करें कि आप चाहते हैं कि आपके साथ भी लोग ऐसा ही व्यवहार करें, तो आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं लोग आपको प्यार करें, प्रेम करें, आपके गुणों की मान सम्मान करें, आपके गुणों की रिस्पेक्ट करें, तो आप भी उनके गुणों की रिस्पेक्ट करें। कोई भी व्यक्ति बिना गुणों के यहां पर नहीं है, कुछ तो क्वालिटी होगी उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे प्रेम करें, तो अहंकार पनप नहीं पाएगा। प्रेम के आगे अहंकार नहीं पनप पाता। ऐसा करेंगे तो इस दुर्भाग्य से बच जाएंगे। ये दुर्भाग्य जब पैदा होता है तो कैसा होता है वो भी मैं बता दूं, ताकि बातों को समझने में आसानी हो जाए। एक बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े शिव के जो है, शिव के बहुत बड़े भक्त हुए और बहुत तपस्या करी। उनका नाम था रावण। रावण बहुत ही प्यारे भक्त थे शिव के और बहुत ही तपस्या करी। मगर तपस्या का जब उन्हें फल मिला, जैसे गुरु टेस्ट लेता है ऐसे ही शिव ने टेस्ट लिया। शिव ने जब टेस्ट लिया तो उनको सारी शक्तियां दे दी। कई बार कुछ संसारिक कमजोरियों के कारण हम पूरे तरीके से अपने अहंकार को बाहर नहीं प्रकट कर पाते। हम अगर करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, हम अगर करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो हम अपनी पूरी वासनाओं को वैसे नहीं रख पाते। मगर जब पैसे की ताकत जुड़ जाए, अध्यात्म ताकत जुड़ जाए, मानसिक ताकतें जुड़ जाए, मानसिक सिद्धियां जुड़ जाए, तब आदमी को लगता है कि अब मैं अपनी पूरी के पूरी जीवन को जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं, दूसरों को कुचल सकता हूं, दूसरों का शोषण कर सकता हूं,
जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं। मैं भाव रावण में भी पैदा हो गया, और इतना मैं भाव पैदा हुआ रावण में कि रावण को राम में शिव नहीं दिखाई दी, राम में अपना गुरु नहीं दिखाई दिया, सीता में उसे पार्वती ना दिखाई दी। छोटी सी घटना के कारण बहन की उसके अहंकार को एक ऊर्जा मिली और उसका अहंकार जागृत होकर प्रकट हुआ, और अंततः रावण का अंत कहां पर हुआ वो तो बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पैदा हो जाता है, इतनी ऊंचाइयों से में पैदा हो जाता है। ये तो इतिहास है। यहाँ जो है, मैं एक सन्यासी की भी बात कर रहा हूं, आमीन चैतन्य। आमीन चैतन्य हरियाणा में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है, आमीन चैतन्य से ये कहा गया कि तुम ग्रुप चलाओ, लोगों को ध्यान करवाओ, मगर उत्तर नहीं देना। मगर बचपन की दबी हुई कहीं इच्छा गुरु बनने की वो प्रकट हो गई। वो ऐसी प्रकट हुई कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो गुरु बन गए। अब इस व्यक्ति को जो है, इस व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि मैं गुरु बन गया हूं। अब उसे लग रहा कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही गुरु हूं। अब वो उन्होंने दावे भी चालू कर दिए कि 7 दिन में तुम परमात्मा को पा सकते हो। तुम हमारे साथ जुड़ो और ध्यान करो और 7 दिन में परमात्मा को पालोगे। मतलब परमात्मा की तो कोई मर्जी है नहीं अब उसकी, वो बेचारा गुलाम बन गया। तो ये चाहेंगे तो तुम्हें परमात्मा मिल भी जाएगा, ये चाहेंगे तो नहीं भी मिलेगा। और फिर जब ग्रुप में उन्हें कहा गया कि तुम आंसर नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी आंसर करने की भी क्षमता नहीं है, और उन्होंने आंसर भी चालू कर दी है, और ऐसे गजब के आंसर चालू करे। किसी को कमल का फूल दिखा, एक साधिका को कमल का फूल दिख गया, उनको उन्होंने बताया कि परमात्मा ने आशीर्वाद दिया इसलिए तुम्हें फूल दिख गया, जबकि परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर मन की दबी हुई कल्पना के कारण फूल दिखाई दे गया। कुछ जनों को उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त करवा दिया, एनलाइटमेंट भी घट गई, और अब वो इस कुर्सी जो उन्होंने कुर्सी पे जो बैठ गए वो नीचे नहीं उतर सकते कभी। ऐसे साधक भटक जाते हैं। गुरु तो बस थोड़ी सी तुम्हें ऊर्जा देता है, थोड़ी सी तुम्हें शक्ति देता है कि शक्तिहीन ना हो, थोड़ा सा ये जानो और देखो, और तुरंत पता लग जाता है कि तुम में परमात्मा को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं, तुम्हें गुरु बनने की इच्छा है। और इसी तरीके से साधक अनंत अनंत काल तक भटक जाते हैं, एक जन्म नहीं कई जन्म। अब जिनको उन्होंने कहा कि तुम इनलाइटेड हो गए हो, तुम्हें परमात्मा घटित हो रहा है, उन्होंने आकाश के व्हाट्सएप मैसेज पे कहा कि मुझे परमात्मा घटित हो रहा है, मगर आकाश ने देखा तो वहां परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्पना खाली। ऐसे लोग भटक जाते हैं अहंकार के कारण। अब वो ग्रुप करा रहे हैं, और यहां पर अब उनको साधना करने की खुद को जरूरत पड़ गई है, मगर शायद इस जन्म में वो अब साधना नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुरु बनने की इच्छा थी सो पूरी हो गई। तो ऐसे साधक भटक जाते हैं, उन्हें ये लगता ही नहीं कि वो माध्यम है। उन्हें लगता है अरे मेरे साथ कर रहे हैं तो अनुभव हो रहे हैं, मैं अनुभव करवा रहा हूं, मैं 7 दिन में किसी को परमात्मा दे सकता हूं, मैं ये करवा सकता हूं, मैं वो करवा सकता हूं, मैं ऐसे करवा सकता हूं। जहां मैं इतना प्रबल हो जाता है कि सामने अगर परमात्मा भी आ जाए तो भी उसे ये कहें कि तू फीस जमा करा और 7 दिन में परमात्मा को दर्शन कर ले। परमात्मा को स्वयं वो कह सकते हैं। ऐसे साधक भटक जाते हैं। तो तुम अपने मैं पर पूरा ध्यान रखना, कहीं मैं इतना प्रबल ना हो जाए कि सामने परमात्मा खड़ा हो और तुम कहो कि मैं माध्यम हूं। इसे सदा याद रखना, मैं को मत पैदा होने देना। मैं रावण की भी पैदा हो सकती है, मैं किसी की भी पैदा हो सकती है, मैं से सदा बच के रहना, और मैं के कारण ही तुम्हें आगे जन्म लेने पड़ेंगे। मैं ही तुम्हें इस रास्ते से भटका सकता है पूरी तरह से। और तुम कितना, अब यहां पर यही बात है, तुम परमात्मा को प्रेम कर रहे हो या अपने अहंकार को, वो तुम्हें दिखाई देता है। समझना, साधना के मार्ग में चलना हो और पूर्णता परमात्मा में लीन होना हो, अपने को सदा माध्यम मानना और कुछ भी नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।